लेट्स माइक न्यूज एट 7। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने व्यापार, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरिया के बीच व्यापार $27 बिलियन तक पहुंच चुका है और 2030 तक इसे $50 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए फाइनेंशियल फोरम, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कमेटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। दोनों देशों ने एआई, सेमीकंडक्टर और आईटी सेक्टर में साझेदारी बढ़ाने के लिए डिजिटल ब्रिज लॉन्च करने का फैसला किया है। साथ ही शिप बिल्डिंग, स्टील और सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में भी कई एमओयू साइन हुए हैं। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत और कोरिया के संबंध हजारों साल पुराने हैं और 2028 में फ्रेंडशिप फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इस बैठक को भारत कोरिया संबंधों में नई मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे। आज का बिजनेस फोरम इन अवसरों को ठोस परिणामों में बदलने का मंच बनेगा। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो सबसे तेजी से विकास कर रहा है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के तौर पर 8 साल में मैं पहली बार आपके देश की यात्रा करके बहुत खुश हूं। His Excellency Prime Minister Modi and the people of India, I would like to express my deepest gratitude for your invitation and warm hospitality extended to me and my delegation. India is the world's largest democracy and achieving the most dynamic growth, and I'm very pleased to pay a state visit to your country for the first time in 8 years as President of the Republic of Korea and at the earliest time since taking office. Since establishing diplomatic ties in 1973, we have witnessed remarkable advancement in our bilateral relations through the signing of a comprehensive economic partnership agreement in 2010 and upgrading of our relations to a special strategic partnership in 2015. Now, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक सड़क दुर्घटना ने 22 से अधिक लोगों की जान ले ली। रामनगर से उधमपुर जा रही एक यात्री बस रामनगर क्षेत्र के कागोट या कनोट गांव के पास ब्लाइंड मोड़ पर नियंत्रण खोकर पलटी और पहाड़ी से करीब 100 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई और पूरी तरह मलबे में बदल गई। अधिकारियों के अनुसार हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 36 यात्री घायल हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले बचाव कार्य शुरू किया। बाद में पुलिस और प्रशासन की टीमों ने घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि एक ऑटो में 17 लोग सवार थे। जब बस पलटी है, 40-50 फीट नीचे गिरी। बस ने ऑटो को हिट किया जिससे 17 लोग घायल हुए। कुल 61 लोग थे। मुझे लगता है कि सभी खतरे से बाहर हैं। 2 लोग जो यहां से शिफ्ट किए गए हैं, उनकी हालत भी स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। सतीश शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देगी। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।